जी नाज़ी ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था ऐं मुल्क जी जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते ई पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं वधीक। सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया निगार उहे अस टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम बात करें पॉलिटिकल सिचुएशन पे और अगर PTI का जिक्र करें तो किस तरह देखते हैं खान साहब अमरीकी साजिश का जो बयानिया लेके चले थे, उसके बाद अमरीकी सफ़ीर से कहा जा रहा है कि फ़ोन पे माजरत भी उन्होंने की है या KPK का उनका दौरा, और आज ये खबर आई है कि अमेरिका में एक फॉर्म जो है उन्होंने हायर किया है PTI ने ताकि मामलात को बेहतर किया जा सके। तो वो जो उनका बयानिया था अमरीकी साजिश वाला, उसको किस तरह देखते हैं और इसका क्या समझते हैं कि PTI को फ़ायदा होगा या ज़्यादा डैमेज होगा? देखिए, PTI को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि PTI जिस जगह पे पहुंच गई है और जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान ने गेन कर ली है, उनको ये ममनुआ फंडिंग केस हो, तोशाखाना केस हो, गोगी वाला मुकदमा हो या ये अमेरिकन फर्म वाली बातें हो, हमारे यहाँ इनके कोई बड़े लार्जर इम्पैक्ट उस तरह से डेवलप नहीं होते हैं। सही। आप देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था और तो उनको कहा गया था कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह वसूल की या नहीं की, लेकिन किसने माना? नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी, पार्टी इंटैक्ट भी उसी तरह से उन्हीं की रही। आज भी नवाज शरीफ साहब भी फैसले करते हैं। तो इमरान खान का मुकाबला तो अब सियासी मैदान में किया जा सकता है। महज ये कहना कि कोई फर्म उन्होंने हायर की थी, जो आपने बात की है कि जी अमरीकी साजिश, लोग तो मानते हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट ने बजोर ताकत बाहर निकाला है। अब मैं तो नहीं कह रहा, ये तो ख्वाजा साद रफीक ने भी मान लिया, खुर्रम दस्तगीर ने भी मान लिया है, जावेद लतीफ ने भी मान लिया कि हम तो हुकूमत गिराना नहीं चाहते थे, हमें तो धक्का दिया गया, हमें मजबूर किया गया था और कहा गया था कि अगर आपने इमरान खान की हुकूमत ना गिराई तो ये 15 साल तक इक़्तिदार में रहेंगे। तो साजिश तो हुई थी ना। अब ये साजिश अमेरिका ने की थी, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने की थी, किसने की थी, ये बातें तो एक अलग बात है ना, इसके ऊपर बहस करने की। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान को कोई बहुत बड़ा डैमेज होगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मसला ये है कि जो लोग जहाँ जुड़े हुए हैं ना, वो वहीं जुड़े होते हैं। आज तक लोगों ने पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, आज तक लोगों ने PMLN का साथ नहीं छोड़ा, तो इमरान खान का साथ क्यों छोड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि इमरान खान का मुकाबला सियासी मैदान में किया जा सकता है। ये जो चीजें जो चल रही हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को दीवार से लगाया गया तो वो ज्यादा खतरनाक साबित होगा। कहा तो ये जा रहा है कि चलो और केस में कुछ हो ना हो, चलो इलेक्शन वाले केस में, फंडिंग वाले केस में कुछ ना हो, तोशाखाना में तो ज़रूर वो नाअहल हो जाएंगे और ताहयात नाअहली भी हो सकती है, जैसे नवाज शरीफ साहब वाली हुई थी। लेकिन आप बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरा ख्याल का मतलब है कि तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो उससे मुल्क की सियासत में कोई इस्तेकाम नहीं आएगा, बल्कि एक नया बोलचाल आएगा। क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसके अंदर जो है ना, लोग इसको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक अदम इस्तेकाम ही आएगा ना करने को। तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब अगर तोशाखाना में अपने एविडेंस नहीं दे पाते हैं तो वो नाअहल भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता यह है कि इस तरह के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उससे पाकिस्तान का सियासी बुरहान कम नहीं होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरा मौक़िफ़ ये है। सही। अच्छा, और ये जो इदारों में या ब्यूरोक्रेसी में, फिर अदलिया के हवाले से जस्टिस फाइज ईसा वाला केस हो, मुख्तलिफ इदारों में जो उन्होंने एक धड़ाबंदी वाली कंडीशन पैदा की, अब पाक फौज के हवाले से शहबाज गिल साहब का बयान हो, ये जो मुसलसल इदारों के साथ टकराव उनका चल रहा है, तो आप नहीं समझ रहे हैं कि अभी ये जो उनसे ज्यादा नुकसान होगा? पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन में होता है ना, उसके साथ, उसकी इदारों के साथ टकराव तो जरूर होता है। सही। नवाज शरीफ साहब का भी हुआ, पीपल्स पार्टी का भी हुआ, और उन्होंने भुगता भी बहुत है सर, आपने देखा। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो इमरान खान का भी हो रहा है, तो इमरान खान भुगत भी तो रहे हैं ना इस वक्त। सही। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि इदारों के साथ टकराव की जो पॉलिसी है वो तो सही नहीं है, लेकिन इसमें इदारों को भी अपनी एक रेड लाइन जो है ना वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये तासुर नहीं आना चाहिए कि इदारे जो है वो किसी की हिमायत में खड़े हैं और किसी की मुखालफत में खड़े हैं। इदारों को भी जो है ना अपने आप को इस हालिया बुरहान से सबक सीखना चाहिए कि अब ये मामलात जो हैं बहुत आगे तक जाते हैं। इस तरह की चीजों को, सियासत को सियासी अंदाज में हल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है मेरा। लेकिन मैं इरादी तौर पे समझता हूँ जो रवैया शहबाज गिल ने इख्तियार किया वो भी मुनासिब नहीं था, और जो लोग इमरान खान के अंदर पार्टी में बैठ के मसाइल पैदा करते हैं, इदारों पर बराह रास्त तनकीद करते हैं। एक जमाने में PMLN बहुत तनकीद कर रही थी, हम उस वक्त भी कहते थे वो ठीक नहीं है, और आज भी कहते हैं ये ठीक नहीं है। तो सलमान आबिद साहब, अगर नेक्स्ट ईयर ही कहा जाए, अगस्त में इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन ईयर से एक साल पहले इदारों से इस तरह का टकराव और फिर ये सारी सूरत-ए-हाल, तो नहीं समझते जो भी पार्टी इस तरह की पॉलिसी लेती है इलेक्शन में, उनको माजी में तो नुकसान हुआ है, तो PTI को भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। इदारों से टकराव पैदा करके तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते ना। इदारों के साथ इंगेजमेंट ही होगी, इदारों के साथ बातचीत ही हो सकती है, मामला ही तय करने पड़ेंगे। और इस वक्त भी बहुत से लोग, परवेज खट्टक वगैरह लगे हुए इदारों के साथ अपने मामला को दुरुस्त करने में। तो खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अब इदारों पे हम तनकीद नहीं करते, हम तो फौज के बड़े खैर खां हैं।
पाकिस्तान में फौज होगी तो मुल्क बचेगा। तो इसलिए वो एक इंगेजमेंट की पॉलिसी अगर इख्तियार करेंगे तो बात उनके हक में जाएगी। टकराव की पॉलिटिक्स जो है वो किसी को भी सूट नहीं करती, ना नवाज शरीफ को सूट की थी, ना इमरान खान को सूट करेगी। सही। और कल बड़ा जलसा वो दावा करें कि बड़ा ही होगा, तो जलसा लाहौर में होने जा रहा है, तो नो डाउट लोग उनके पीछे हैं, इस बात से इनकार नहीं है। तो लाहे अमल की बातें हो रही हैं कि फ्यूचर के लाहे अमल का ऐलान, तो आपकी नज़र में वो लाहे अमल क्या हो सकता है? वही इस्लामाबाद की तरफ मार्च, वही धरना, या कुछ नया होगा इस मरतबा? नहीं, 2 ही 3 बातें, वही बातें, उनके पास नई बात कोई नहीं है। वो नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे, सही, इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो दूसरा मुतालबा करेंगे, कोई डेडलाइन दे देंगे 1 माह तक के लिए, और फिर कहेंगे कि मैं धरना दूंगा या लॉन्ग मार्च करूंगा इस्लामाबाद की तरफ। और इसके अलावा तो कोई नई बात मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब के पास होगी। सही। अच्छा सलमान साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो कट टू साइज़ वाली भी चीज़ें हो रही हैं डिस्कस, और -1 फार्मूला तो बड़े अरसे से पाकिस्तान में चल ही रहा है, वो बातें भी चल रही हैं। पीटीआई के अंदर से एक नई पार्टी का जन्म हो, इस तरह की भी बातें चल रही हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन या आपका तज्जिया क्या है उस वाले से? देखिए, इस तरह की कोई चीज़ का फायदा ना माजी में हुआ है, ना पीपल्स पार्टी में से बेनज़ीर को माइनस किया जा सका, ना नवाज शरीफ को माइनस किया जा सका है, ना इमरान खान माइनस होंगे। और पार्टियों को तोड़ फोड़ के नई पॉलिटिकल पार्टियां बनाने का माजी का तजुर्बा भी ठीक नहीं रहा। आपने मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल देख लिया है, पेट्रियाट का देख लिया है। तो एस्टैब्लिशमेंट को इस तरह के मामलात से अपने आप को अलग रखना चाहिए। अगर एस्टैब्लिशमेंट खुद इस तरह के मामलात में जाएगी तो लोग फिर एस्टैब्लिशमेंट भी तनकीद करेंगे। सही। अच्छा, 1 जुलाई में इलेक्शन हुआ जो बड़ी अक्सरियत से पीटीआई कामयाब हुआ। अब सितंबर 25 को भी 9 हलकों में होने जा रही है इलेक्शन। खान साहब ने ऐलान तो यही किया हुआ है कि 9 के 9 हलकों में वही खड़े हो रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि मरियम साहिबा भी बड़ी एक्टिव है और जाती उमरा से निकलकर वो मॉडल टाउन में शिफ्ट होने जा रही है, वहाँ पर ऑफिस बना रहे हैं। तो 25 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है 9 हलकों में, और खान साहब की ये जैसे आप बोल रहे हैं बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं, उनको फ़ायदा होगा? या मरियम नवाज ने तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी कंडक्ट किया था, वहाँ पे भी शिकस्त हुई। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी कैंपेन चलाई थी बड़ी भरपूर, वहाँ पे भी इलेक्शन हार गए। लाहौर के भी बाई इलेक्शन जो हुए थे 15 जुलाई में, उसमें भी वो इलेक्शन हार गई हैं। तो इसलिए मरियम ठीक है, राइट है, उनका कैंपेन चलाएं, लेकिन 3 बड़ी कैंपेनें तो उन्होंने खुद ही लीड की है ना, गिलगित बल्तिस्तान के आज़ाद कश्मीर की और लाहौर के बाई इलेक्शन जो ये पंजाब के बाई इलेक्शन हुए हैं। तो इसलिए मरियम को वो उतार तो रहे हैं। अब नए तरीके से कहा जा रहा है कि उनको इख्तियारात भी देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उनका इम्पैक्ट जो है, उनके सामने जो टारगेट होगा वो नए आम इंतखाबात ही होंगे, उसी पे ज़्यादा फोकस होगा। सही। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने हमें टाइम दिया। सलमान आबिद साहब जो ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं, ही जेका समूरी सूरत हाल आहे, चयो इहो पियो त सुभाणे जेको ख़ान साहब जो जलसो थींदो उनमें का नई ॻाल्हि न हूंदी। हा, उहा ई हू डिमांड कंदा इलेक्शन कमीशन जे सरबराह जे इस्तीफ़ा जे नयूं चूंडूं थियण जे हवाले सां, ऐलान करण जे हवाले सां उहो प्रेशर विझण जी कोशिशि कंदा, ऐं ॿियूं खोड़ सारियूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे करे सघंदा। बाक़ी उन्हनि वटि नओं अहिड़ो कुझु बि कोन्हे। ऐं बाक़ी जेके इहे ॻाल्हियूं थियनि पियूं त इदारनि सां जेको उन्हनि टकराव शुरू कयो आहे, उनजो नो डाउट उन्हनि खे नुक़सानु थींदो, नुक़सानु केतिरो थी सघे थो, ऐं उन्हनि जी पार्टी मंझां ॿी पार्टी जो जनमु थी सघे थो या न। छाकाणि त माज़ी में असां ॾिठो आहे पीपल्स पार्टी मंझां पेट्रियाट ठाही वई, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट, ऐं शेरपाव साहब जंहिंजी क़यादत पे कई, ऐं हेॾां नवाज़ लीग मंझां जेको आहे काफ़ लीग जो जनमु थियो हो, चौधरी शुजात साहब उनजी क़यादत कंदा रहिया, ऐं हाणे जेके मामला थिया उहा अलॻि ॻाल्हि आहे। ऐं MQM जो मिसाल तमामु वॾो असांजे साम्हूं आहे, उन सां जेको कुझु थियो, PSP जो जनमु थियणु, ऐं MQM जेका लंडन अलॻि थी वई, MQM पाकिस्तान अलॻि थी वई, खोड़ सारा अहिड़ा तजुर्बा पाकिस्तान में थिया आहिनि माज़ी में। ऐं ख़ासि तौर ते जिन बि पार्टियुनि इदारनि सां टकराव में जेके पार्टियूं आयूं आहिनि उन्हनि तमामु घणो भोॻियो बि आहे। सो हाणे उहा नहज जेका आहे PTI ते पहुती आहे। सो PTI खे उनजो केतिरो फ़ाइदो थींदो, केतिरो नुक़सानु थींदो, या उन जहिड़े जे बावजूद बि माण्हू जेके आहिनि ईअं ई उन्हनि सां गॾु हूंदा, इहो वक़्तु ई साबित कंदो। ऐं अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।